संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आत्मा पहले से सब कुछ जानकार रही है, ये बातें उसकी सूक्ष्म में चली जाएंगी, फिर फलीभूत होंगी समय आने पर, योग आने पर रहेंगे। तो पता कैसे? हीरा था, किसी ने कहा जानकार ले भाई हीरा है, मुझे तो मैं तो साधु हूँ, संत हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। ले उठा के उसने उठा के अलमारी में फेंक दिया। जिसको दिया था भगत को, उन्हें भोजन किया, खुशी होकर दे दिया उसको, पहचान थी नहीं। उस श्रद्धालु को उठा के अलमारी में फेंक दिया, जैसे आमतौर पे बहुत सामान पड़ा होता है। गरीब था, उसका कोई रिश्तेदार आया तो बोला भाई वो चीज़ सही है। कहता अलमारी में पड़ी है वो पेज, 4-5 पेचकस वगैरह, वहाँ कुछ काफ़ी सामान पड़ा है, उठा लिया। रिश्तेदार गया, अलमारी खोली, देखा हीरा पड़ा सामने। हीरा इसकी अलमारी में कहाँ से आ गया? वैसे पड़ा, तिजोरियों में बंद रखने वाली वस्तु वैसे पड़ी। उसने बुलाया भाई इधर आ। कहता ये कहाँ से आई, ये चीज़ कहाँ से आई? कहता एक साधु आया था यार, चलते चलते बोला ले बड़ा, मैंने भोजन कराया, मैंने पानी पिलाया। कहता हीरा कीमती है। ऐसा होता ना तो उसका खुद का मकान होता, साधु का चेले चाटे होंगे, खुद का भोजन भंडारा करता, मेरे घर खा के गया और मुझे शिक्षा में उठा के फेंक दिया। कहता रे बुद्धू ये तो करोड़ों का है। क्या? पागल मत हो जाना, हार्ट फेल होगा तेरा।
करोड़ों का है, करोड़ों का है। हाँ, पहचान जब हुई उसी के घर में वो पाया। ये जो वाणियां है ना, ये तुम्हारी अलमारी में तुमने ऐसे फेंक रखी हैं। जब योग बनेगा, जब आत्मा चेतन होगी ना, इन्हीं को पकड़ लेगी। और यही है वह हीरे, मणि, मोती, नीलम, पन्ने, बड़े महंगे महंगे पदार्थ है इन वाणियों में। घर में तो रखी है, फेंक रखी भी तो, क्योंकि पता तो है नहीं। लेकिन बाहर निकाल के मत फेंकना भाई, कहीं ये सोच के मत फेंक देना आम भाषा में है, आम वाणियां हैं, आम भजन आए गाए जाते हैं। आम नहीं है, ये विशेष है। ये आत्मा के काम आने की हैं। हम जिंदा क्यों हैं, यही प्रश्नों का जवाब है इसमें। हम जाएंगे कहाँ मौत के बाद, इन्हीं का जवाब है इन वाणियों में छुपा हुआ है। इनको संजो के रखो, समाने पर काम आएंगी ये। इसीलिए खाली कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा। गरीबदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। जाट कुल में आए, छुडानी जिला रोहतक रहा, आजकल झज्जर है। किसान परिवार में आए, उनकी श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। वह फरमाते अपनी श्रीवाणी में, नैनों में साहिब नगीना, 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 नैनों में साहिब नगीना। आस पास तो श्वेत किला है, आस पास तो श्वेत किला है, महल बना अलमीना, महल बना अलमीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। ताही मध्य एक श्याम तिली है, ताही मध्य एक श्याम तिली है, मार्ग है अति झीना, मार्ग है अति झीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, मन बुद्धि से पंथ अलहदा, ज्ञान में रहे लवलीना, ज्ञान में रहे लवलीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। उलट पुलट का खेल पियारे, उलट पुलट का खेल पियारे, जल में
तारे जैसे मीना, जल में तर जैसे मीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। अलल पक्षी का पंथ सखीरी, अलल पक्षी का पंथ सखीरी, पहुँचेंगे परवीना, पहुँचेंगे परवीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। दास गरीब मुक्ति को पावे, दास गरीब मुक्ति को पावे, सतगुरु को सिर दीना, सतगुरु को सिर दीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना, नैनों में साहिब नगीना। गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। क्या खुलासा करें, इसका खुलासा नहीं हो सकता। इसमें सारी विधि छुपी हुई है भाई। फिर भी इसको आम व्यक्ति नहीं समझ सकता कभी। अंगूठी है हमारे पास और उसके अंदर हीरे का नग जड़ा हुआ है। हाँ, जड़ा हुआ है। दिखाते हैं हमें, उंगली वार करते हैं, जरा देखना भाई साहब। अरे ये कब ले गया भाई, बहुत महंगा होता है। पर सुनना है, हीरे को सभी रख नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, किसी विरले को सूट करता है। हीरा जड़ित अंगूठी सभी को सूट नहीं करती होती, समझे? सभी को नहीं सूट करती। ये नीचे वाले मोंगा सोंगा दाएं बाएं की बहुत लोग रखते हैं। घोड़े की नाल की अंगूठी है जी, इसे क्या होगा? बस पूछे ना क्या होगा, शोध के दे रखी है, ठीक है जी। फिर घोड़े कुछ ना कुछ मिल जाता, घोड़ा टुक टुक चलता रहता सारा दिन, तो उसे कुछ अलग से मिलेगा, है ना। बहुत भ्रांतियां संसार में, बहुत लूटने वाले लोग बैठे, समझे। नींबू बेचना है, एक रेहड़ी पे नींबू बेच रहा है 80 रुपये किलो। एक श्रीमान जी ने एक नींबू को करके पैकिंग लाल लाल पीले कागजों लपेट के और रख रखा है चमकने डिब्बों में। सामने लिखा है नींबू है, फिर कीमती है, सभी के लिए नहीं है। कोई विरला खरीद सकता है, कोई माँ बाप का लाल खरीद सकता है, सभी नहीं खरीद सकते। लाइन लिख कर टांग दिया बोर्ड, लाइन लग रही। हम खरीदेंगे, कीमत 100 रुपये एक की, किलो 100 रुपये बिके, वो एक नींबू 100 रुपये में बेचे। गजब है। यूं ये काम है। घोड़े की नाल की है जी, बेच लो।
क्या दिक्कत आ रखी है। मास्टर माइंड आते हैं यहां पर, बहुत तेज चालाक व्यक्ति आते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, बदले में धन लेते हैं बस। वो कहता भाई साहब ये पैकिंग करके नींबू बेच रहे हो? कहता पता है आपने कहाँ से आया है? ये अमेरिका से आया है। झूठ बोल रहा है, फलां जगह से आया है। साइड वाला बोला, कहता मेरे बाग में से आया है। तेरे बाग के तू बेच के दिखा देना। जबरदस्त है, ये संसार ऐसा ही है। सीधे साधे प्रचारक को कोई नहीं पूछता। यहाँ बहुत बैठे यहाँ पर ऐसे, कुछ सुना था, हाँ सुना था, बात सार शब्द की करे, अमर लोक की करे, बड़ी बड़ी बातें करे, बड़े बड़े संतों की बातें करे। तुझे क्या लगता है? कुछ नहीं है इसके पास। 10-20 लाख का मंच होता, 5-7 लाख की कुर्सी होती, साइड में 50 ऑर्केस्ट्रा बजाने वालों का झूम होता, फूल माला गले में डली पाती, 10 लाख की माला फूलों की डेकोरेशन चारों तरफ होती, सारे मंच पे फूल बिखरे होते, और 2-4 मंत्रियों की साइड में कुर्सी लगी होती। और क्या टिकट लगी होती। ऐसे सीधा साधा कुर्ता पजामा। हमारे जैसा आदमी है, 2-4 बात सीखा कहीं से, हम नहीं मूर्ख बनेंगे। वहां जाएंगे वृंदावन, वहां जाएंगे काशीपुरी, मोटी मोटी आंखों वाले, 50 मालाएं डली होंगी गले में उनके, मस्तक पे पूरा डेकोरेशन मिलेगा। मणके देते हैं वो लोग, लंबी लाइन रहती है सेठों की। वहां जाएंगे, सही कह रहे हैं वो, उनका ठिकाना वही है। सीधे साधे की गति नहीं है। दूर का गुरु फूल है, नेड़े का गुरु आधा, दोहरे का गुरु गधा है, जब चाह जब लाता। दूर का गुरु है, कमर में लठ मारता है वो हल्के से, फिर और जोर से, फिर और जोर से, जब ज्यादा पैसे लेने हो तो और जोर से। बोलता ही नहीं कुछ भी, नाम है लठमार बाबा। लाइन लग रही, मैं बोले भाई बात तो कुछ ना कुछ पावेगी। पैसे दे में लोग 100 रुपये 500 रुपये और लठ खावे हैं। कहता सब रोग दूर हो जाते हैं इसके लठ से। घुटनों का दर्द ठीक, शुगर खत्म, बीपी हाई लो खत्म, रीढ़ की डिस्क प्रॉब्लम एकदम ठीक है, और क्या क्या शरीर की सारी बीमारी खत्म हुआ है। कहता लठ लगवा लो एक, और क्या दिक्कत है। कहता कौन सा रेट वाला लगवाएं? एक 100 रुपये का है, एक 500 का लठ मारा है, एक 2000 रुपये का है, एक 11,000 का है। कहता 20 के आदमी है, 5,000 का लठ मरवा ले। लाइन लंबी थी, 1 घंटा में नंबर आया श्रीमान जियों का। जाके बोले बाबा जी ये लठ क्यों मारा है? आउट, बाहर काटो, बाहर निकालो। पैर पकड़े, मत्था टेके नीचे, बाहर ना जाने, जो लठ से 2 मार ली। ओहो, बड़ी मुश्किल से नंबर आया है, 1 घंटे में नंबर आया है। लठ मारते समय मुस्कुराओ बाबा, सही आ रही है तो पक्के। कहता दुख कहाँ है? कहता कमर में। कहता कमर सीधी कर लो, टेढ़े हो जाओ, दबाएगा, मारा लठ, उई। कहता एक और मरवा लो। 2 लठ मारे।
जाएगा आगे चाय की दुकान पे, आराम सा तो लगे है, आराम सा तो लगे है। दूसरा बोले अब मेरे भी लगे है। कहता फिर इसने तो कह रखे है 6 महीने में लठ मरवाने 6 बार, कंप्लीट ठीक हो गए 6 महीने में, और 6 बार लठ मरवाने पड़ेंगे। 6 महीने थाप दिए, यानी आगे फिर न्योता दे दिया। जड़ से बीमारी कटवानी है, 6 बार आना पड़ेगा 6 महीने में, और 6 बार लठ लगेंगे। और पहली बार में आराम हो गया तो बताओ, पहली बार में आराम होना ही नहीं, मानसिक तौर पे थे। ये संसार है। लठ मार वाले का लाइन लग रही, जो प्यार से पानी पिलावे, पी लो पानी यार फ्री में, मीठा पी लो, कड़वा पावेगा, फ्री में कोई पीता है क्या? ये गति है संसार की, ये गति है। गांव जमाई बगड़ गुरु और गलियारे का देव, इन तीनों की इज्जत नहीं, कहते हैं सह देव। कहता भाई सुन लो लोगों, कोई गांव में आके जमाई, घर जमाई बस गया। अब भाई परिवार तो बड़ा था, प्रथम दिन तो गए, नारियल रुपया जमाई जी लो, एक बार तो दिया ही, सुबह फिर उठते फिर आगे मिला वो तो गली में। अब रोज कौन देगा फिर रुपया उसको? उसकी इज्जत नहीं होगी। अब गांव जमाई बगड़ गुरु, और उसी गली में एक गुरु बैठा है। कहता इस गुरु को मिलने, कहता यही बैठा पाएगा यार, चल दूर। दूर कहाँ? पहाड़ों पे चढ़ गया, एक गुफा में देखा बैठा मैंने। कहता वो क्या? कहता गुम हो जाता है वो कई कई दिन तक, दिखता नहीं वो। चलम पीवे, सुट्टे अच्छे लगावे, लाल आंख हो रही। गए 5-7 जने, हरिद्वार से ऊपर पाया वो। बच्चों आ जाओ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तो बनावटी बात बोल रहा है। बाबा ने पहचान लिया ना? कहता पहचान लिए भाई, एकदम सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा है। बाबा जी को सेवा कर दे। अरे तुम सेवा क्या कर सकते हो, तुम भिखारी हो, तुम मेरी सेवा कर दोगे, भागो यहाँ से। उसको पता है बड़ी मुश्किल चढ़ाई करके आए ही है। चाय भी पियेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे बेचारे, इन्हीं का चुन, इन्हीं का पुन। पानी पिलवा दिया, चाय पिलवा दी। एक सेठ जी बोला जी मेरा सेठ होने का फायदा क्या हुआ? आप साधु ऐसे बैठे, आपको तो बहुत बड़ी कोठी होना चाहिए, महल होना चाहिए। आज से काम शुरू कर दिया, महल बना दिया सेठ जी ने। एक मुखी दिया था, एक मुखी। साधु बोला किसी को नहीं दिखाना, किसी को नहीं बताना, एक मुखी है, वहां जाके रख देना। वहां भीड़ होती है, ऊंचे हैं वो, दूर के अच्छे हैं। सुनना है, खजूर पे चढ़ के चढ़ता जा, ऊपर चढ़ना है मुश्किल, गिर गया तो खतरा। अगर चढ़ भी गया ना एक बार, कहता बहुत मीठे फल भाई, चाहे खट्टे भी हों, बहुत मीठे फल, बहुत मीठे फल। तीन न खाए, कहता कड़वे थे, ठीक बोलो, औरों को चढ़वा के गिरवाना है यहाँ से। उस्ताद हैं बहुत बहुत। क्या रहन सहन देखना है। गरीब घर में हीरा मिल जाए, कीमत हीरे की है। महल में नकली मिल जाए पत्थर, किस काम आएगा वो महल? हमारे किस काम का महल है? पत्थर, हीरा नकली पाया वहां पे। ऊंचा ज्ञान, ऊंचा ध्यान चाहिए हमें। श्रीवाणी चल रही है, नैनों में साहिब नगीना, नगीना है, जबरदस्त है ना? जड़ा हुआ है वो, जड़ दिया गया है वो। परमात्मा ने क्या गजब कर रखा है। बस उस
हीरे को निकाल लेंगे, बाकी शरीर छोड़ देंगे, है ना। आगे वाणी चल रही है, बीच की नहीं खोल दे। मन बुद्धि से पंथ अलहदा, मन और बुद्धि गम में नहीं है, वो बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती, मन नहीं पहुंच सकता वहां तक। ज्ञान में रह लवलीना, सराबोर रहेगा वो, 24 घंटे वहीं चढ़ी रहेगी सुरती। उलट पुलट का खेल प्यारे, उलझा दिया ना संत जी ने जी। बीमारी कैसे उल्टा हो जा पुल्टा हो जा, उल्टा हो जा पुल्टा हो जा, क्या हो जाओ जी, कभी उल्ट कभी पुल्ट, कभी उल्ट कभी पुल्ट ही होगी। उल्ट पुल्ट का खेल प्यारे, जल में तैरे जैसे मीना मछली जल में तैरती है जैसे, ये विधि है, जबरदस्त है। अलल पक्षी का पंथ सखीरी पहुंचेंगे, पर बिना अलल पक्षी होता है आकाश मार्ग में रहता है, बहुत ऊंचे सुदूर उड़ता है वो। विहंगम योग है संतों का, विहंगम योग है संतों का। पक्षी उड़ के बिना किसी आधार के जा सकता है, पक्षी को कोई आधार नहीं चाहिए, वो है विहंगम योग। दास शर्त अब, दास गरीब मुक्ति को पावे, कब पाएगा मुक्ति को? सतगुरु को शिर दीना, ये शर्त आ गई है। अहंकार को, मान बड़ाई को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, तन मन धन न्यौछावर कर दे गुरु चरणों में, फिर सामने वस्तु है, दूर तो है नहीं। एक ने सुन लिया, कहता तन मन धन मांग है गुरु, तो जल्दी उठ ले। कहता बेटे जल्दी उठ ले, अब बातें नहीं सहन होंगी। क्यों देते तन मन धन? न तन देना, न मन देना, न धन देना। डरो मत, कुछ नहीं देना, कहना कहना है, फिर क्या दिक्कत है भी। तन मन धन गुरु जी आपका उल्टा लिया आवांगे मारा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको अर्पण करते दिल धड़केगा मेरा। फटक फटक दिल कर रहा है, दिल की धड़कन बढ़ गई। आइए जल्दी करके मास्टर था मुराम जी, बीपी चेक 180 हो रहा है, खतरा खतरा। 180 पे गए, घंटी खतरे की। गुरु जी बोला कुछ नहीं चाहिए, वो रखा ना सेठ जी का माल है गठरी में, तुम उठा ले जा। मौज सी बाबा जी, बस फिर तो रोज आऊंगा। मुफ्त में कुछ नहीं है। ज्ञान, ध्यान, सत्य नाम श्रद्धा भाव से मिलता है, श्रद्धा से, भाव से, जिज्ञासा से मिलता है। श्रद्धा भाव पैसे में नहीं आती कभी, प्रेम कभी पैसे में नहीं बिकता, ये तो अंदर होता है, उससे मिलता है। और सत्य लोक का मार्ग, अमर लोक का मार्ग ही है संत मत। सरल है ये, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें। इसकी तो कणी भी है ना, छोटी सी कणी, वही बहुत कीमती है। संत मत के सत्संग में अगर जीवात्मा बैठ भी गई ना, कि एक बार बैठ भी गई, तो भी बहुत बहुत कीमती है वो चीज़। जो जिज्ञासु भगत सत्संग सुनने के लिए जहाँ से चलता है ना, घर से, गांव हो चाहे शहर हो, और जब तक वापस नहीं जाता, सारा समय भक्ति के, शक्ति के अंग में जमा होता है। खाली नहीं है वो। 10 घंटे चले हो, 20 घंटे चले हो, सब जमा हो जाता है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान है एक एक कदम, ये बता रखा है। तो इसलिए सभी तुम आए, दयालु की दया होती है, तब सत्संग मिलता है संत मत का,
ऊंचा है, ऊंची वस्तु की प्राप्ति सभी चाहते हैं। तो हम वार्ता करते चले आ रहे हैं चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ा और हम सभी मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।